नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में और बहुत-बहुत बधाई उन सभी लोगों को जो इंतज़ार कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स की ओपनिंग का। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 10 लाख जॉब्स दी जाएँगी अगले आने वाले 18 महीनों में और पीएम मोदी का ये अनाउंसमेंट बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। जैसे ही उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट किया, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और पब्लिकेशन हाउस ने, मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली, एक्सक्लूसिवली कवर किया है कि पीएम डायरेक्ट्स मिनिस्ट्रीज टू रिक्रूट 10 लाख पीपल इन 18 मंथ्स टू विल फिल वैकेंसीज। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद तुरंत होम मिनिस्ट्री जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने मिशन मोड में ये पीएम मोदी ने कहा है कि ये रिक्रूटमेंट जो ड्राइव चलेगी वो होगी। और इसकी काफ़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसकी तारीफ भी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो बीजेपी के अभी नेशनल चेयरमैन हैं, और पीयूष गोयल जी का। और पीएम मोदी का जो ये अनाउंसमेंट है, इसका मतलब है कि 10 लाख जॉब जो 18 महीने में देने की बात की गई है, इसका मतलब है कि हर रोज़ 1850 जॉब्स जो हैं वो डेली दी जाएँगी, यानी डेली रिक्रूटमेंट होगी। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी इनको ये टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ही तेज़ स्पीड से रैंप अप करनी पड़ेगी अपनी कैपेसिटी। ये आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये डायरेक्शन दी है अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री के अंदर, उनको ये एनालिसिस करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स का जो ऑल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में उन्होंने रिव्यू किया, उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि भाई इन जो ये वैकेंसीज हैं इनको आप जल्दी से जल्दी फिल कीजिए। तो इसमें अग्निपथ स्कीम भी एक लॉन्च हुई है जो डिफेंस वर्किंग लोगों के लिए है। उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसमें हम ये जो 10 लाख वाली ओपनिंग है इसके बारे में हम पूरा फोकस करते हैं। तो ये जो 10 लाख जॉब ओपनिंग्स हैं ये बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट में हैं, तो ये रहेंगी यूपीएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवेज के अंदर। ये सारी वैकेंसीज जो हैं इनको टारगेट किया जाएगा और इसको फिक्स करने के लिए पीएम मोदी ने आदेश दे दिए हैं। द स्केल ऑफ द न्यू एक्सरसाइज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ रिप्लाई टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्चुअली सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास जो है पिछले 6 साल के अंदर 2014 से लेकर 2020 तक 5.6 लाख जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 8.7 लाख निकली थी 2020 में। अब जो डेटा है वो ये शो करता है कि 2014 से लेके 2020 तक 29,000 लोग जो हैं वो रिक्रूट किए गए हैं यूपीएससी के थ्रू स्ट्रक्चर्ड एग्जाम एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और सवा 2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो रिक्रूट हुए हैं थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन द सेम 6 इयर्स। द रेलवे के अंदर लगभग 3 लाख लोगों की वैकेंसी जो है वो फिल्ड हुई है, 6,300 गेजेस्टेड वैकेंसीज इन पिछले 6 साल के अंदर। और एक दूसरे रिप्लाई में सरकार ने ये बताया पार्लियामेंट के अंदर 6 अप्रैल को कि यूपीएससी और एसएससी को दोनों को मिला के लगभग 2 लाख लोग जो हैं पिछले 5 साल यानी 2017 से लेकर 2022 तक जो हैं वो रिक्रूट किए गए हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 5 इयर्स एसएससी और यूपीएससी ने लगभग 1,85,734 और 27,764 पोस्ट निकाली, जिनमें से 1,74,774 एसएससी और यूपीएससी के 24,836 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं वेरियस मिनिस्ट्री और फॉर वेरियस ईयर्स। ये उन्होंने जवाब दिया। अब ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है कि पीएम मोदी को ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि उनको फोर्स होना पड़ा कि इस जल्दी से जल्दी इस जॉब पुश को आगे बढ़ाया जाए। तो इसका रीज़न ये है कि दुनिया भर में जो इकोनॉमी अभी डाउन हो रही है और दुनिया भर में जो महँगाई बढ़ रही है, वो तो एक रीज़न है ही। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का कि इंडियाज़ रोबस्ट इकोनॉमी इज़ नॉट चर्निंग आउट जॉब्स। तो इकोनॉमी कोविड की वजह से जो खराब हो गई थी, वो तो धीरे-धीरे लाइन पर आ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से जॉब्स जो हैं वो जनरेट नहीं हो पा रही हैं। कोविड के दौरान जिन लोगों की जॉब चली गई थी, वो तो अलग एक आंकड़ा था। नई जॉब्स क्रिएशन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया डेटा है, सीएमआईई की वेबसाइट से उठाया हुआ। तो इसमें आप देख पाएँगे, अगर आप इसे ज़ूम करके देखेंगे या आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो कई स्टेट्स में डबल डिजिट में है, जैसे कि दिल्ली, गोवा। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा का जो नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो इतना है जितना पूरे पाकिस्तान का मिला के है। मतलब लगभग 25% के आसपास ये डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, और पूरे पाकिस्तान का जो है वो 27% का इंटरेस्ट रेट, मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसको लेके अलग अलग सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने लेवल पर
स्कीम्स अनाउंस करती रहती हैं और वो भी ये कोशिश करती हैं कि ये वैकेंसीज़ जो हैं वो जल्दी से जल्दी भरी जाएँ। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंसमेंट की थी, रोज़गार बजट अनाउंस किया था जिसमें 75,800 करोड़ रुपए का जो था ये टोटल बजट, जिसमें इन्होंने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियाँ देने का जो है प्रॉमिस किया है और ये टारगेट ऐसा रख रहे हैं। और यूपी में भी आप देखेंगे कि जब योगी जी की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने भी इस चीज़ पे काफ़ी फ़ोकस किया है कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ जॉब क्रिएशन भी हम करें। तो वो भी काफ़ी स्कीम निकाल रहे हैं, रोज़गार स्कीम इन सबको लेके अलग-अलग स्टेट्स में अपने लेवल पर ये सब होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमी बढ़ने के बावजूद उतनी जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रही है। इसी वजह से ये मेजर स्टेप लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। जो भी मतलब वैकेंट पोस्ट्स थी जो फिल नहीं हो पा रही थी इतने सालों से, अब उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा ताकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी फिल हो, उन्हें जॉब मिले, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ, तो उनका सपना भी सच होगा। अब आगे बात करते हैं एक एनुअल रिपोर्ट की जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब 10 लाख नौकरियाँ दी जाएँगी लोगों को, तो उसके ऊपर उनकी सैलरी में, उनके डीए में और जो भी बोनसेस वगैरह उनको मिलते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ी रकम खर्च होने वाली है। तो थोड़ा उस पे भी हम नज़र डालते हैं कि कितना बर्डन पड़ेगा सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है। सैलरी में कितना खर्चा होता है, आपको ये जानना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू जो ये एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पे एंड अलाउंस, द टोटल नंबर जो जितने टोटल नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयी जो पोजीशन हैं अभी एज़ ऑन ये मतलब 1 मार्च 2020 तक जो थे वो 31.91 यानी लगभग 32 लाख के आसपास थे और जो टोटल सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है वो 40.78 लाख की है अप्रॉक्सिमेटली। 21.75% जो है उसमें से वैकेंट अभी भी बची हुई हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि 92% ऑफ द टोटल मैन पावर इज कवर्ड बाय 5 मेजर मिनिस्ट्रीज। टोटल रेलवे, डिफेंस, होम अफेयर्स, पोस्ट और रेवेन्यू, इनको मिला के 92% जो है वो वेकेंट परसेंटेज बनता है। ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 31.33 लाख है, एक्सक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज को अगर इसमें से हटा दिया जाए तो परसेंटेज शेयर ऑफ द रेलवे इज 40.55, होम अफेयर्स इज ये 30.5, डिफेंस का जो परसेंटेज है वो 12.31 है, पोस्ट्स का 5, पोस्ट ऑफिस पोस्ट का 5.66, रेवेन्यू और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसका 3.26% है। ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जो दूसरे बाकी हैं उनका 7.72% है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर इस पे होगा पे अलाउंस और इसमें से एक्सक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एड-हॉक बोनस, ऑनरेरियम जो प्रमोशन वगैरह मिलता है, एनकैशमेंट और जो आप छुट्टी नहीं लेते उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा आप ये देखिए कि यूनियन टेरिटरीज और जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या जितने भी टोटल सब मिला के 2019-20 में जो खर्चा हो रहा था वो था 2,25,744.7 करोड़ का, लगभग सवा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो खर्चा हो रहा था और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा था 2018 और 19 के, जब 2,08,960.17 करोड़ रुपए जो थे खर्च हुए थे। तो ये नंबर ज़ाहिर-सी बात है बढ़ेगा। अब आप इसमें सोच लीजिए कि अगर 10 लाख वैकेंसी फिल होंगी तो ये नंबर मतलब डबल से भी ज़्यादा हो सकता है और जो रिपोर्ट के अनुसार जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 10.16 लाख है सेंट्रल पुलिस फोर्स में, जिसमें 9.05 लाख एम्प्लॉइज वर इन पोजीशन एज ऑन मार्च 1 2020। तो तब तक 9 लाख से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी और लगभग अभी भी इसमें सवा लाख के आसपास पोस्ट जो है वैकेंसी है। अब इंडिया का जॉब क्राइसिस को थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट पीक्ड है वो अपने पीक पर था 23.5% अप्रैल 2020 में, जब कोविड ने हिट किया था हम सबको बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे रिकवरी हुई 2021 तक आते-आते ये 7.9% तक आ गया, लेकिन बाद में ये दोबारा से बढ़ गया। उसके बाद मोस्ट कंट्रीज़ जो थी उनमें आपने देखा गया कि भई कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जॉब कट्स भी हुए, जॉब क्राइसिस हुए, काफ़ी लोगों की जॉब गई। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर उस वक़्त 8.1% था फरवरी 2022 में, वो मार्च में काफ़ी कम हो गया था। जैसे-जैसे लॉकडाउन हटने लगा, कंपनीज़, ऑफ़िसेज़ खुलने लगे तो हायरिंग होने लगी, लेकिन अप्रैल आते-आते ये वापस 7.8% हो गया। तो 40% इंडियंस हैं जो अभी वर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर वर्क उस वक़्त पर, कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ अबाउट 60%। तो ग्लोबल एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए तो कम कम है। एज़ पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स इंडिया एशियाज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ये है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट्स और हर यहाँ पर है
13 मिलियन एक्टिव जॉब सीकर्स विद ओनली 220,000 वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज हैं 2,20,000 और उसके लिए अप्लाई करने वाले जो जॉब सीकर्स हैं वो हैं लगभग, आप मान के चलिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 13 मिलियन में यानी 1,30,00,000 लोग, तो बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में। और because of fewer job, most discouraged youth are taking menial role or looking to move abroad, which shows the overall labor participation rate dropped from 46% to 40% between 2017 and 2022। तो इतनी कम जॉब ओपनिंग्स होने की वजह से दो चीज़ें होती हैं, या तो लोग जो यूथ है वो इंडिया छोड़ के बाहर अब्रॉड में सेटल होने की कोशिश करते हैं, वहाँ जॉब तलाश करते हैं, या फिर वो कोई भी छोटी जॉब जो मतलब उनकी क्वालिफिकेशन से भी बहुत छोटी होती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कुछ साल पहले जब वैकेंसी निकली थी तो गवर्नमेंट जॉब्स की, तो एक मतलब प्यून की वैकेंसी के लिए भी बीएससी और एमएससी पढ़े हुए लोग अप्लाई कर रहे थे, तो इस तरह के कुछ हालात बन गए थे। अब हिडन नंबर के बारे में बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर हैं, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं इसके पीछे। So the unemployment rate is calculated by expressing the number of unemployed person as a percentage of the total number of people in the labor force। तो जितने लोग टोटली अभी लेबर फोर्स के अंदर हैं उनको मिला के फिर उसमें से परसेंटेज निकाली जाती है कि कितने जो हैं वो वर्किंग हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उसके हिसाब से ये नंबर डिसाइड होता है। लेकिन इंडिया की जो रियलिटी है वो काफ़ी नंबरों से काफ़ी अलग होती है। जॉब क्राइसिस इज़ नो एक्सेप्शन। जॉब क्राइसिस की कोई दिक्कत नहीं है। जॉबलेसनेस इन इंडिया प्राइमरली रेफर्स टू एजुकेटेड यंग पीपल सीकिंग जॉब्स इन द फॉर्मल इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जब आप जो यूथ है, ग्रेजुएशन तो आजकल देखो नॉर्मल माना जाता है, एक बेसिक एजुकेशन का दर्जा ग्रेजुएशन को दिया जाने लगा है, जो पहले 10th तक होता था आज से 20-25 साल पहले, फिर उसके बाद वो 12th तक हो गया कि भाई 12th तक की बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, अब वो ग्रेजुएशन हो गई है। और कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन को भी बेसिक ही मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो आजकल आम बात है। तो जब इतना ज़्यादा एजुकेशन कोई इंसान हासिल कर लेता है तो वो फिर कोई छोटी जॉब नहीं करना चाहता, और यहीं पे ये बात जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसका कैच यहीं पर है कि इफ अ पर्सन इज मोर एजुकेटेड ही इज लेस लाइकली टू टेक अप अ लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब एंड मे रिमेन जॉबलेस। तो वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम छोटी जो नौकरी क्यों करें, बड़ी नौकरी मिलती नहीं है, छोटी करते नहीं है, अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। एंड दोज not adequately educated and skilled will take up whatever they get and stay out of the formal economy। तो ये रीज़न है मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर मैं कम शब्दों में आपको बताऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि आपको आपकी पसंद की जॉब नहीं मिल रही। जॉब्स हैं मार्केट में, तो प्राइवेट में है, अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो प्राइवेट में है, अच्छी खासी ओपनिंग है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से जॉब कर सकते हैं, देर इज़ नो डाउट। अब इसी वजह से क्योंकि आपको पसंद की जॉब नहीं मिलती तो एमबीए, लॉ ग्रेजुएट्स, इंजीनियर अप्लाइंग फॉर लो स्किल्ड जॉब कि भाई चलो जो मिल, मतलब अब जब वो परेशान हो गए हैं ढूंढते ढूंढते, अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली, तो अब जब गवर्नमेंट में कोई भी प्यून की भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वो उसके लिए भी अप्लाई करने लगते हैं। एंड लाइक एवरी सिचुएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दिस ऑल्सो हैज ट्रिगर्स एंड रिस्क। इसमें रिस्क भी है, ट्रिगर भी है, क्या है उनके बारे में बात करते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वेल और बैडली द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड ऑन द जॉब फ्रंट, देयर आर सम ट्रिगर्स बोथ इन इनहेरेंट एंड अदरवाइज। एवरी ईयर 12 मिलियन पीपल, हर साल 12 मिलियन लोग, यानी कि लगभग सवा 1,20,00,000 लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाली एज को प्राप्त हो जाते हैं इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट वाली यानी नौकरी करने वाली एज पर पहुंच जाते हैं। एंड द इकोनॉमी हैज नॉट एक्सपैंडेड proportionately to take this youth bulge। देन द पेंडेमिक डिसरप्टेड एवरीथिंग। पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट हो गई और इतनी बड़ी जनसंख्या को लेने के लिए अभी इकोनॉमी तैयार नहीं है, क्योंकि उतनी जॉब ओपनिंग्स भी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जब तक पहले का जो हायर्ड लोग हैं, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, नए लोग हायर नहीं हो सकते, और प्राइवेट जॉब्स में लोग जाते नहीं है अपनी चॉइसेस की वजह से। अब ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके मल्टीपल रिस्क होते हैं। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, आप कम खर्चे करेंगे, आप कम खर्चे करेंगे तो सामान कम बिकेगा, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा जो रेशो है वो बिगड़ जाएगा। उसकी वजह से जो कंपनीज, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्शन स्लो होगा, फिर धीरे धीरे बंद होगा। जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा प्राइवेट कंपनीज का और फर्म्स का, तो वहां से भी लोग निकाले जाएंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, कि जैसे जैसे बढ़ता, एक के साथ एक मिलता जा रहा है और वो स्नोबॉल बड़ी होती जा रही है, वैसा इफेक्ट एक तरीके से ये बन जाता है। और इसकी वजह से सोशल डिस्कॉर्ड और अदर कॉम्प्लेक्स इशू जनरेट हो जाते हैं। फूड, एजुकेशन, मेडिसिन, सब कुछ महंगा हो जाता है। फिर अफोर्ड आप, जब आपके पास सैलरी नहीं होगी, पैसे ही नहीं होगा, तो आप कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो ये जो 10 लाख वैकेंसीज आएंगी, ये जो निकाली जाएंगी, इनका इकोनॉमी पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब लोग हायर होंगे, लोगों को हायर किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, तो इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि उनके हाथ में सैलरी आएगी।
जब वो सैलरी आएगी वो खर्चा करेंगे, जब वो खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी प्राइवेट फर्म्स को, तो प्राइवेट जॉब जनरेशन भी होगा, तो धीरे-धीरे वही स्नोबॉल इफ़ेक्ट जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा था, फिर वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है और इस अब जो वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ-कहाँ होंगी, ये हम देख लेते हैं। इससे पहले जो 8.72 लाख वैकेंट पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए थे, पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया था कि भई दो दो सन 2020 तक ये पोज़ीशन थी। अब बात कर लेते हैं कि वो कहाँ-कहाँ वैकेंसी निकलेगी। तो 2.5 लाख जो वैकेंसीज़ हैं वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में हैं, 2.3 लाख वैकेंसीज़ रेलवे, 1.3 लाख जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 90,000 जो है पोस्ट डिपार्टमेंट और 74,000 रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अभी हम 2022 के मिड में हैं, तो जो जो फिगर है वो 8.72 लाख जो वैकेंट था, वो 10 लाख तक हो सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने 10 लाख वैकेंसीज़ फिल करने को कहा है, क्योंकि जो बीच का गैप था जब ये जवाब दिया गया था 2020 से लेके और अब 2022 तक, उसके बाद कोविड आ गया, तो उतना नंबर और बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये 10 लाख का फिगर जो है, वो दिया गया है कि भई 10 लाख लोगों को जॉब दी जाएगी। तो बेसिकली एट द एंड अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, काफ़ी सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा और आप सबके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ कि अगर वैकेंसी जैसे ही निकले आप अप्लाई करें और आई होप आप सक्सेसफुल हों। ये इस वीडियो के बारे में के वीडियो के थ्रू हमने आपको पूरी डिटेल दी है। इस पूरी ये जो 10 लाख वैकेंसी जो कहाँ होंगी, कैसे होंगी, क्या रीज़न था, क्यों निकाली गई, कैसे फिल अप करेंगे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।